ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदनिया माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हमारे उड़ीसा प्रांत की आवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी से संबंधित सभी प्यारी बहनों, आत्मीय बंधुओं, आप सभी का शांति कुंज हरिद्वार की तरफ से स्वागत है, अभिनंदन है और हमारा प्रणाम है आपको कि इस कार्यक्रम में आप अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि हमारे मिशन का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति निर्माण की जड़ क्या होती है? वो गर्भ से होती है और उसके लिए आप लोगों ने कदम आगे बढ़ाया है। निश्चित ही परम पूज्य गुरुदेव आप लोग को शक्ति देंगे और आप इस कार्यक्रम में सफल होते चले जाएंगे। आज की जो गोष्ठी है वो केवल एक संगठन आपका हो, क्योंकि संगठन के बिना कार्य नहीं चलता है। संगठन आप देखिए कि सूर्य के साथ जो उनके ग्रह नक्षत्र होते हैं वो साथ चलते हैं, और अगर ग्रह नक्षत्र साथ ना चले सूर्य के साथ तो इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। इसी तरह से यदि आपके शरीर के अंग अवयव, आपकी हार्ट, आपके लंग्स, आपका स्टमक यदि एक दूसरे से संगठन बना के एक दूसरे से सहयोग करके ना चले तो हमारे शरीर का अंत हो जाता है। इसी तरह से यदि किसी भी संगठन में अगर हम उस संगठन के अनुशासन को नहीं पालन करेंगे तो हमारा तो अंत पहले होगा, और जो संगठन हमारा बना रहा है, जो संस्था बना रहा है, वो संस्था को भी हम बदनाम करेंगे। तो इसलिए संगठन का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। और गुरुदेव ने भी कहा है कि कलयुग में सबसे ज्यादा शक्ति संगठन की। तो जब संगठन की इतनी बड़ी शक्ति है तो इस संगठन को मजबूत हमें करना चाहिए। अगर हम महाकाल से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं तो सबसे पहला कार्य है हम संगठन को मजबूत करें। आप देखिए भगवान बुद्ध के जो नारे हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, विवेक की शरण में जाइए, धर्म की शरण में जाइए, धर्मम शरणम, और उसी के साथ साथ संगम, कि अगर आप संगठन नहीं बनाते, आप चाहे जितने बुद्धिमान हो, आप चाहे जितने विवेकवान हो, आप कार्य नहीं कर सकते। और जब उनके ये तीनों नारे संगठन के साथ चलते रहे तो पूरे एशिया में आपका बुद्धिज्म फैल गया। इसी तरह से ईसाई धर्म को देखिए, कुल 200 वर्ष हुए उसको चलाने में, लेकिन ईसाई धर्म हमारा पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का आधा भाग जो है वो ईसाई धर्म है। तो इसी तरह से अगर जो है हम ये सोच लें कि हम अकेले चल लेंगे, अकेला चलो रे का नारा सही तो है, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कोई साथ नहीं चलता तो अकेला चलो, लेकिन ये तब था जब शुरुआत थी हमारे मिशन की। और अब अगर कहते हैं कि अगर एक ही तरीके के कार्य कई जगह चल रहे हों तो बिना संगठन के काम नहीं चल सकता। इसलिए हम लोग को संगठित होकर के इस काम को करना है। संगठन का मतलब ही होता है कि एक लक्ष्य, एक विचारधारा। यदि लक्ष्य हमारा मिशन के कार्य को देखते हुए परम पूज्य गुरुदेव को देखे और इस मिशन के कार्यक्रम को देखें, अगर वो लक्ष्य से कहीं हम अपने स्वार्थ की तरफ जुट गए तो फिर संगठन हमारा टूटता चला जाएगा। तो इसलिए जो है ये जो हमारा संगठन है युग निर्माण योजना का, ये योजना परमात्मा की है, ये शक्ति परमात्मा की है, मार्गदर्शन और संरक्षण जो है वो ऋषियों का है, और पुरुषार्थ किसका है? हम और आप जैसे नैष्ठिक कार्यकर्ताओं का है। तो ये नैष्ठिक कार्यकर्ताओं का है।
लेकिन क्या होता है, बीच बीच में अहंकार आ जाता है। हम अब बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, हमसे अच्छा तो कोई करता ही नहीं, हम पदाधिकारी हैं, हमें पदाधिकार का हो जाता है। तो ऐसे ही कभी जब देवता देवता जो है वो दानवों को, जब उन्होंने दानवों पर विजय प्राप्त की थी, तो देवता भी आपस में लड़ने लगे, जैसे कभी कभी हमारे संगठन में हो जाता है, आपस में ही हम लड़ते झगड़ने लगते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो सब अपनी अपनी लगा रहे। अग्नि कह रहा है हम सबसे पावरफुल हैं, हवा कह रही है हम सबसे ज्यादा पावरफुल है, इंद्र कह रहे हैं नहीं तुम लोग सब बेकार हो, हम सबसे पावरफुल हैं। तो क्या हुआ, देवताओं में अगर झगड़ा हो गया, हमारा देव संगठन है, अगर देवता ही अपने में आपस में लड़ते झगड़ते रहे तो क्या होगा, फिर दानव फिर से आ जाएंगे आगे। तो इसलिए क्या किया, फिर उन्होंने, ब्रह्मा जी ने एक यक्ष का रूप बनाया, और यक्ष के रूप बना करके वो इन लोग के सामने जाके खड़े हो गए। अब ये लोग सोचने लगे ये कौन आ गया यक्ष टाइप का। तो फिर उनको भेजा गया वायु को कि आप जाइए जरा अपनी शक्ति आजमाइए, आप बहुत पावरफुल हैं। तो जब वो वायु जो है वो यक्ष के सामने गए कि आप कौन हैं, तो उन्होंने पूछा आप कौन हैं, तो उसने कहा कि हम पूरी दुनिया को उड़ा सकते हैं, हर चीज, पेड़ पौधे मकान, सब चीज को हम हवा में उड़ा सकते हैं, मेरी इतनी शक्ति है। अच्छा ऐसी बात है, तो ये तिनका मैं रख रहा हूँ, इसको आप उड़ा दीजिए। तो नहीं उड़ा पाया। फिर अग्नि को भेजा गया, आप कौन है, मैं अग्नि हूँ, मैं पूरी पृथ्वी को जला सकता हूँ, तो जलाइए इस तिनके को। तो तिनके को नहीं जला पाए, तो हार के चले आए अपना समूह बना के। फिर इंद्र खुद गए, और इंद्र जो थे अब ढूंढने लगे, अरे यक्ष तो गायब हो गए। जब वो ढूंढते ढूंढते चारों तरफ गए तो वहां उनको एक सुंदर सी नारी दिखी, और वो नारी थी उमा। उमा का मतलब बुद्धि। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ यक्ष थे अभी कहाँ चले गए, तो उन्होंने कहा कि वो जो थे, यक्ष जो थे वो ब्रह्मा जी थे, वो आपकी परीक्षा लेने आए थे कि आप कितने ताकतवर हैं। तो आपकी परीक्षा तो आपके फेल हो गई, आप एक तिनको को नहीं उड़ा पाए। जानते हैं क्यों, इसमें शक्ति जो थी वो ब्रह्मा की थी। ये ब्रह्मा की शक्ति से आप लोगों ने ये सब तमाशे किए थे, और आपने दानों को जीता था। इसी तरह से हम और आप हैं, हमारा मिशन जो है वो ईश्वरीय मिशन है। हमारी ऋषि सत्ताएं हमारा संरक्षण कर रही हैं, और अगर हम अपने अहंकार में अगर कहीं डूब गए तो समझ लीजिए कि फिर हमारा तो अंत होना निश्चित ही है। आप देखिए, हम लोग कभी कभी कह देते हैं कि हम क्या करें, हमारे जो हैं वो फलाने जो हैं वो ऐसा करते हैं, ढिमकाने ऐसे करते हैं, और तरह तरह की हम एक्सक्यूजेस देते हैं कि हम काम नहीं कैसे कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, शंकर जी का परिवार आप जानते हैं, शंकर जी के गले में सांप था, और उनके बेटे जो गणेश जी थे, बुद्धि के देवता, उनका जो सवारी थी वो चूहा थी, और जो कार्तिकेय थे उनकी सवारी मोर थी। तो तीनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। सांप को जो है, सांप जो है, मोर जो है वो सांप को खा लेता है, और सांप चूहे को खा लेता है। तो इतने विपरीत विचारधारा वृत्तियों वाले परिवार को इतना अच्छा संगठन बनाया उन्होंने कि आप समझ लीजिए वो आज भगवान के रूप में पूजे जा रहे हैं। तो हम और आप तो उस महासत्ता के पुत्र और पुत्रियां हैं। तो हमारा संगठन मजबूत हो, इसके लिए हमें जो है आपस में संगठित होना पड़ेगा। आप देखिए, देवता जब हारते चले गए तो उन्होंने अपनी शक्ति को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके दुर्गा शक्ति बनाई, और तब वो जीते। तो संगठन में शक्ति होती है, इसलिए संगठन टूटने ना पाए। और संघ शक्ति कलयुग में संघ शक्ति ही सब कुछ है। तो हमको ये भूल जाना चाहिए कि हम अकेले कोई काम कर ले जाएंगे। अगर हम पदाधिकारी बन गए, हम संयोजक बन गए, हम जिला संयोजक बन गए, सह संयोजक बन गए, तो हम सब कुछ हैं, ऐसा नहीं। हम प्रांतीय संयोजक बन गए, तो ये तो भगवान की दी हुई शक्ति से बन गए। अगर हम लोग आपस में सहयोग करके चलेंगे तब आपका संगठन आगे बढ़ेगा। तो किस बात से संगठन की शक्ति बढ़ती है? सबसे पहला है, दूसरों के साथ, आप नोट करिए इसको और इसको रोज पढ़ा करिए कि
दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। आपको थोड़ी पसंद है कि कोई जो है हमारी बुराई करे, कोई हमको लेट डाउन करे, हम जो काम कर रहे हैं हमारी लेग पुलिंग करे, ऐसा हम नहीं चाहते, तो हमें भी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, हम कोई भी काम अकेले ना कर लें। आपस में जो संगठन बना हुआ है उस संगठन के साथ बैठकर विचार विमर्श करके तब हमको अपना कोई कार्य अगर हम करेंगे तो संगठन में शक्ति बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह से आत्मीयता और प्रेम, जैसे हम आत्मीयता अपने बच्चों में कर लेते हैं, जैसे आत्मीयता हम अपने परिवार में कर लेते हैं, तो उसी तरह से ये हमारा गायत्री परिवार है, ये हमारा जो है परम पूज्य गुरुदेव का बनाया हुआ परिवार है। आत्मीयता का मतलब किसी की बुराई भी नजर नहीं आती, प्रेम का मतलब एक दूसरे को ऊपर उठाना, एक दूसरे को सहयोग करना, कहीं गलती हो गई तो उसको अकेले में आके बता देना, ये होता है प्रेम और यही होता है सहयोग। तो आत्मीयता, प्रेम और सहयोग, ये तीन बातें याद रखिएगा, तब आपका संगठन नहीं टूटेगा। इसी तरह से अगर हमारे साथी अगर उन कोई भी अच्छा काम कर दिया, बुरे काम को तो आप अलग बताएंगे, लेकिन प्रशंसा जब करेंगे तो सबके सामने करेंगे। अगर प्रशंसा आप करते हैं तो एक तो दूसरों को उससे प्रेरणा मिलती है, दूसरा जिसने उस काम को किया उसको क्या होता है, उसका मनोबल बढ़ता है, वो अगली बार और अच्छा काम करेगा और अच्छा काम करेगा। तो इस तरह से दूसरों का, बड़ों का सम्मान, मान लीजिए कोई आपसे बड़े हैं, आप उम्र में छोटे हैं, आपको संयोजक बना दिया गया, वो कार्यकर्ता है और हमारे ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता हैं, हमारे न्याय पंचायत स्तर के कार्यकर्ता हैं, तो कभी ये मत भूलिए कि बड़ों का सम्मान नहीं करना है। बड़ों का सम्मान, और जो छोटे हैं उनको प्यार से समझाना, उनको प्यार से सब कुछ करना, ये बहुत जरूरी है। और अगर किसी की उन्नति में हमको सहयोगी बनना, जैसे आपका ये आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी का कार्यक्रम है, इसमें प्रशिक्षण देना है, और प्रशिक्षण हम नहीं देंगे, सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे कोई सीख पाएगा। अगर हम आपको ना सिखाते तो आप कैसे उड़ीसा में इतना काम करते। हमने आपको पीपीटी दिया, हमने आपको लेक्चर्स दिए, हमने हर तरीके से प्रयास किया कि हमारे उड़ीसा के परम पूज्य गुरुदेव के ये बच्चे इसको सीखें और उड़िया भाषा में गांव-गांव जाकर के इस बात को फैलाएं। तो सहयोग करना ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरों की अगर उन्नति हो रही है, उसमें कोई कमी है तो उसमें भी सहयोग करना। और अगर कोई चीज हमारी एकता में बाधक, कोई बुराई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है और हमारी एकता में फूट डाल रहा है, ऐसे भी लोग आ जाते हैं, तो उस बात को बहुत सोच समझ करके आपस में बातचीत करके उसको निकाल करके फेंक देना चाहिए। और कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने स्वार्थ के लिए मिशन को ही भूल जाएं, जिसमें हमारी स्वार्थ सिद्धि हो, जिसमें हमारा यश बन रहा हो, तो उसके लिए हम मिशन को पीछे कर दें, तो ये भी नहीं ठीक है। इस तरह से जो भी काम करें मिल बांट कर करें, अकेले ही नहीं। बहुत लोग क्या होते हैं, सोचते हैं हम अकेले कर लेंगे, नहीं, आपके जितने साथी हैं और साथी बनाइए और साथी बनाइए, केवल जिले स्तर पर ही नहीं, गांव के स्तर पर साथी बनाइए और सबको प्रशिक्षण दे करके काम करिए। और काम बिगड़ जाए लेकिन ये ध्यान रखिए कि कभी मन ना बिगड़ने पाए, आपस में मन में फूट ना पड़ने पाए। हमारा मिशन की एकता, हमारे जो हमारा सिंबल है लाल मशाल, उस वो स्ट्रॉन्ग होता चले, वो ताकतवर होता चले। वो कैसे होगा, ये लाल मशाल जो है हमारे विभिन्न कार्यक्रम, चाहे वो आवगढ़े का हो, चाहे वो युवा संगठन का हो, चाहे वो नारी का हो, चाहे जो भी महिला जागरण का हो, ये सारे संगठन मिल करके हमारी जो युग निर्माण योजना की कलाई है उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और अगर हम किसी संगठन को तोड़ते हैं तो उस कलाई में मजबूती में कमी आती है, तो क्या होगा, वो सत्ता जो है हमको छोड़ेगी थोड़ी। फिर गुरुदेव कहते थे मेरे खून के आंसू गिरते हैं, और खून के आंसू गिरते हैं तो आप सोचिए कि क्या होता है। तो इसी तरह से हमें मैं के स्थान पे फिर हमें हम का, मैंने किया नहीं, हमने किया, और हमने किया तो क्या, कैसे हम की आएगी, हम की आदत डालिए। और अगर कोई परेशानी में फंसा है तो उसको सहयोग करिए, तो मैं अपने आप खत्म हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, संगठन टूटता कैसे है, ऐसे तो बन जाता है। और टूटता कब है, जब हम एक दूसरे को का सहयोग नहीं करते और उसके काम का मूल्यांकन नहीं करते। किसी ने भी कर लिया,
हमने किया है, ऐसा नहीं। अपना ही श्रेय सम्मान नहीं, बल्कि दूसरों का जब हम श्रेय सम्मान से वंचित रखते हैं, उसके अंदर जो है वो ईर्ष्या पैदा होती है, उसके अंदर जो है दुर्भावना पैदा होती है। इसलिए श्रेय का लाभ जो है बल्कि दूसरों को देना चाहिए। उससे क्या होगा, दूसरे ये समझेंगे अरे ये तो इतने महान है, अपना श्रेय हमको बांट रहे हैं, तो वो भी दूसरों को श्रेय देने का करेंगे। तो कभी भी अपना गुणगान ना करें कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। आपके संगठन ने क्या किया, आपकी पूरी मंडली ने क्या किया, यदि आप ये भूल जाएंगे तो आपका संगठन टूटेगा। और कभी भी हम संचालक बने, हम संयोजक बने, हम पदाधिकारी बने, इसके लिए नहीं, बल्कि हम परम पूज्य गुरुदेव के कार्य को कंधे से कंधा मिलाकर कितना अधिक से अधिक कर पाए। क्योंकि ये कोई व्यक्ति नहीं देखता, ये आपके जो हम संयोजक आज बनाएंगे वही केवल नहीं देखते, शांति कुंज में बैठा हमारा जोड़ ही नहीं देखता, या आपकी आओ बढ़े की संयोजिका ही नहीं देखती, बल्कि इसको परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, जो शांति कुंज जो उनका घोषणा है, वो स्वयं देखते हैं। और जब स्वयं देखते हैं तो आप चाहे किसी भी गांव में हो, आप जो भी कार्य करेंगे उसका श्रेय, उसका सम्मान आपको दैवी अनुग्रह के रूप में मिलता जाएगा, और आप निरंतर आगे बढ़ेंगे, आपकी आत्मा को शांति मिलेगी और आप आत्म बलिष्ठ होते जाएंगे। कभी कभी देवों के पातक हमको घेर लेते हैं। देवों के पातक क्या है, देवों के पातक क्या होते हैं? देवों के पातक जो होते हैं, हम अपने गुणगान गाते रहते हैं, हम ऐसे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। ये तो अगर आप अपने अच्छाइयों का भी गुणगान करते हैं, आप देखिए फूल कभी नहीं गुणगान करता, उसकी महक विपरीत दिशा में बहती है। आप खुद गुणवान होंगे तो आपकी भी नेम एंड फेम चारों तरफ फैलती चली जाएगी। तो ये क्योंकि ईश्वरी संकल्प है और ये देव परिवार है, इसलिए तभी सक्सेसफुल होगा आपका संगठन जब अपने अंदर आप देवत्व को जगाएंगे। प्रेम, करुणा, ममता, उदारता, दया, सहयोग और सहकार की वृत्ति जगाएंगे, तभी आपका संगठन मजबूत होगा। इसलिए ये कार्यक्रम आज संगठन का पहले रखा गया है। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग तो वैसे ही काम करते हैं, लेकिन नहीं, ये संगठन जो आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी का है, ये बहुत दूसरे टाइप का संगठन है। इसमें आपको हर महीने हमको सूचनाएं भेजनी पड़ेंगी, और वो सूचना नीचे से लेकर के आज जो संयोजक बनाए जा रहे हैं, आज जो सह संयोजक बनाए जा रहे हैं, आज जो सहयोगी बनाए जा रहे हैं, ये सारा भार उनके कंधे पर है कि पूरे उड़ीसा का कार्य कैसे वो वहां की सूचना वो कैसे हमारे यहाँ शांति कुंज भेज सकते हैं। इसलिए ये कार्यक्रम रखा गया है। स्क्रीन शेयर कर दें। तो अब हम अपने संगठन की बात शुरू करते हैं। तो ये जो संगठन का स्वरूप है, तो ये जैसे आपका है, ये उड़ीसा जोन है आपका। उड़ीसा जोन में आप देखिए ये तीन हमने जोनल समन्वय बनवाए। क्यों? क्योंकि अगर हम एक को बना देंगे तो इतना बड़ा उड़ीसा कैसे संभाल पाएगा वो। तो इसलिए हमने पूरे उड़ीसा जोन को, एक को रायगढ़ा जोन उर्मिला जी को दिया है, और विचित्र साहू जी को संबल जोन दिया है, और विलासनी साहू जी को हमने भुवनेश्वर जोन दिया है। तो कहने का मतलब है ये जोनल समन्वय है। आप चाहें तो इसमें आप प्रांतीय समन्वयक उर्मिला जी को चुन सकते हैं। अब इन तीनों में से अगर तीनों चाहें तो हमको अलग अलग सूचना भेजें, और अगर आप तीनों मिल करके, दोनों मिल करके अगर हमें उर्मिला मिश्रा जी को अगर आप अपनी सूचना दे देंगे समय समय पर, तो हमें एक व्यक्ति से मिलेगी, तो हम लोग को यहाँ मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन वो आपकी सूचनाएं वो कंपाइल करके भेजेंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो तीनों लोग जो है सूचना अपने अपने क्षेत्र की हमको भेजते रहेंगे हर महीने। उसके बाद जो उर्मिला मिश्रा जी का उप जोन है, वो उनके पास दो उप जोन है, एक रायगढ़ा और दूसरा कोरापुट। और विचित्र साहू जी का उप जोन है नुआपाड़ा, संबलपुर, राउरकेला और अंगुली। विलासनी साहू जी का है भुवनेश्वर, कटक और है तीसरा क्या है, बालेश्वर। तो ये आपका
ये जोन है। अब ये जो आपका उप जोन है, अब ये लोग तीनों तो जो आपके हैं ये जोनल समन्वयक हैं, लेकिन उप जोन के समन्वयक जो है ये हमने अलग अलग बनाए हैं। जैसे ये देखिए उप जोन रायगढ़ा, जिसमें कि ये तीन हमारे जनपद आते हैं, गजापट्टी, कंधमाल और रायगढ़ा। तो उप जोन समन्वयक यहाँ है हरिहरा महाराणा। ये गाजापट्टी देखेंगे, मतलब इसमें भी हमने दो लोगों को भार दिया है। जो हरिहरा महाराणा जी हैं वो गाजापट्टी वाले को देखेंगे, और जो उप जोन सह समन्वयक हैं सुभाष चंद्र रथ, ये कंधमाल और रायगढ़ा देखेंगे। क्या मतलब हुआ इसका कि वो अपने जिले के गांव के स्तर तक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे, उनके गर्भवती माताओं को क्या करना है ये भी बताएंगे, और फिर वहां की सूचना ला करके वो अपने जोन में देंगे। तो अपने जोन में आप देंगे तब वहां से सूचना मेरे पास आएगी। तो जनपद कंधमाल, अब आपका जनपद कंधमाल आया, तो ये तो उप जोन समन्वयक हैं दोनों, लेकिन कंधमाल के समन्वयक कौन है? सरला बेहरा जी हैं। और जनपदी समन्वयक कौन है? वो प्रमिला पृष्टि जी हैं। और उनकी सहयोगी कौन है? मिंती मलिक, श्री उपेंद्र पुष्टि, श्री धरनी नायक, श्रीमती राज्यामी बेहरा, कबीर राज साहू और अंजना चरण पुष्टि। कहने का मतलब है ये सब मिलके ये जितने भी सहयोगी हैं ये अपने अपने जनपदी समन्वयक मतलब प्रमिला पुष्टि जी को और सरला बेहरा को अपनी रिपोर्ट हर महीने देंगी। और इन लोगों की जिम्मेदारी है कि ये अपनी सारी बहनों भाइयों का प्रशिक्षण जो दिया जाएगा उसको प्रचार करें, उसको और ज्यादा आगे बढ़ाएं, और अपना जो रिपोर्ट है वो उप जोन रायगढ़ में भेजती रहें। जो हमारे उप जोन के जैसे गजापट्टी की जो रिपोर्ट है वो हरा महाराणा को, और जो कंधमाल की है जैसे ये कंधमाल के हैं इनको सुभाष चंद्र रथ को भेजें। इसी तरह से नौरंगपुर है, गजापट्टी वही कंधमाल की जो जनपदी समन्वयक हैं वो सरला में बेहरा हैं, और अब कंधमाल किसके पास आया है? सुभाष चंद्र रथ के पास आया है। तो सरला बेहरा वहां की जनपदी समन्वयक हैं, और प्रमिला पृष्टि जो है वो सह समन्वयक है। और इनके साथ मिल करके कौन कौन काम करेंगी? मिंती मलिक हैं, ये तो हो चुका, पहले एक छूट गया। हाँ, गजापति छूट गया था। तो गजापति की जो है ये संतोष कुमार गंतायत हैं, और सह समन्वयक जो हैं अनीता पात्रा हैं, और इनकी सहयोगी कौन है? सविता महाराणा, मंजूश्री पाटी और शशि भूषण पटनायक और मानस रजन महापात्रा। तो इस तरह से अब रायगढ़ा आया। तो रायगढ़ा जो जनपद है वो श्री रत्नाकर पांडा और जनपदी सह समन्वयक श्रीमती सविता मिश्रा। तो रायगढ़ा जो है जो जनपद आता है वो सुभाष चंद्र रथ के पास आता है। तो आप लोग अपना जो ये हमारी जनपदी समन्वयक और उर्मिला मिश्रा और सुभाष चंद्र रथ और जग्या सैनी साहू डॉक्टर और बसंत कटियार जी विश्वास उषा सचदेवा, ये सब मिलकर के अपनी रिपोर्ट जो है ये रायगढ़ा के जो उप जोन से समन्वयक सुभाष चंद्र रथ हैं इनको भेजेंगे। और इन लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग को बराबर फीडबैक देते रहें। तो इस तरह से आपका जो है उप जोन रायगढ़ खत्म हुआ। अब उप जोन कोरापुट शुरू हुआ। कोरापुट में क्या है? नौरंग है, मलकानगिरी है और कोरापुट है। तो इसको भी हमने दो में बांट दिया है। उप जोन समन्वयक उपेंद्र नाग है जिनको नौरंगपुर दिया है। आप नौरंग की पूरी जिम्मेदारी उपेंद्र नाग जी के ऊपर है। और सह समन्वयक रितंभरा पात्रा हैं जिनको जो है मलकानगिरी और कोरापुट दिया गया है। तो इसमें की जो नौरंगपुर की जो हमारी है वो समन्वयक है वो रेणुका बढ़तिया हैं, और सह समन्वयक भोज कुमारी साहू हैं। उनके जो सहयोगी हैं दिलेश्वर नायक, गायत्री पुजारी, त्रिलोचन सुनाई और संध्या राम मोहती, राम देवी जी, मीणा पांची
और विमला माझी। तो इस तरह से आप लोग जो हैं अपने नौरंगपुर की रिपोर्ट अपने रितंभरा पात्रा जी को देती रहेंगी। अब मलकानगिरी आया, वो भी रितंभरा पात्रा जी उपजोन समन्वयक है, उन्हीं को रिपोर्ट देनी है। तो आपके जनपदी समन्वयक रश्मिता पांडा और जो सह समन्वयक हैं देवराज भुयान है, सहयोगी हैं अर्जुन मंजली, तेज नायक जी, देवराज भुआन जी, अक्षय कुमार स्वेन जी और अरुण माझी। तो आप सब लोग ये देखिए आपका जो ये बन गया, वो कोरापुट हो गया, रायगढ़ हो गया। अब जो है वो उपजोन कोरापुट, तो उपजोन कोरापुट नहीं हुआ अभी, तो उपजोन कोरापुट में जो है वो भी ये तीनों को बांट दिया है। उपजोन समन्वयक जो है उपेंद्र नाग है और वो नौरंगपुर को देखेंगे, और जो सह समन्वयक है वो रितंभरा पात्रा, वो मलकानगिरी और कोरापुट देखेंगी। और जो जनपद कोरापुट है उसके जनपदी समन्वयक हमारी मनोरमा मिश्रा है और जनपदी सह समन्वयक संतोष कुमार पात्रा है, और जनपदी सहयोगी रितंभरा पात्रा, दिलीप चौधरी, प्रमिला महापात्रा और सच्चिदानंद नाथ हैं। अब कोरापुट की रिपोर्ट किसको जाएगी? रितंभरा पात्रा को। हर महीने मीटिंग होगी आप लोग की। इसके बाद फिर नुआपाड़ा आया, तो नुआपाड़ा में भी अच्छा अब विचित्र साहू जी का शुरू हो गया, अब ये इनका खत्म हो गया उर्मिला मिश्रा जी का। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका हम नाम तो ले रहे हैं और आपके नाम को अब हम अपने ऑफिस में रजिस्टर करेंगे, आपके नाम को रजिस्टर करेंगे और आपके पास एक कार्ड भेजेंगे, और वो कार्ड जो है वो आपका प्रमाण पत्र होगा कि आप हमारे जो हैं वो शिक्षक बनेंगे। अब आपका प्रशिक्षण कब होगा? कब है इनका प्रशिक्षण? 24 नवंबर से आपका प्रशिक्षण शुरू होगा। तो आप सभी अगर तैयार हैं, अभी जो क्वेश्चन आंसर होगा उसमें आप बताएंगे कि हम तैयार नहीं हैं, जो नहीं है वो बोलेंगे, जो हैं वो तो हैं जिनका नाम ले लिया। तो आपको हम यहाँ से रजिस्टर कर लेंगे, आपको प्रशिक्षण देंगे और वही प्रशिक्षण आप आगे बढ़ाएंगे। अब हमारा दूसरा जोन आया विचित्र साहू जी का। अब विचित्र साहू जी जो है वो उप जोन उनका है नुआपाड़ा। तो नुआपाड़ा है, संबलपुर है, राउरकेला है और अंगुल है। अब ये नुआपाड़ा जो है उसमें 3 जनपद आते हैं, नुआपाड़ा, कालाहांडी और बालांगिरी। तो जो उपजोन समन्वयक हैं इसमें ममता मंजरी थापा जी वो नुआपाड़ा और कालाहांडी देखेंगी, और मूर्छिदा शर्मा जी जो है वो बालांगिरी देखेंगी। मतलब यहाँ के पूरा प्रशिक्षण, यहाँ की पूरी कार्य और यहाँ की गर्भवती माताओं को क्या कहना है क्या नहीं कहना है वो अपनी जनपदी सह समन्वयक के माध्यम से काम करेंगी। तो जनपदी समन्वयक है हमारी आशा मंजरी मुंड और जनपदी सह समन्वयक है सौभाग्य मंजरी पांडा, सहयोगी हैं धनंजय पांडा, श्रीमती ज्योत्सना रानी हंसा और लिलिमा पटेल, सरस्वती साहू जी, प्रफुई बामर जी और प्रज्ञा प्रिया साहू जी, ये कालाहांडी की हैं। और ये अपनी रिपोर्ट किसको देंगी? ममता मंजरी जी को। अब आया आपका बालांगिरी। तो बालांगीर जो है उसकी उप जोन समन्वयक हमारी मोक्षिता शर्मा है, और जनपद बालांगीर की जो जनपदी समन्वयक है वो वीना पाणी जी हैं, और सह समन्वयक जुगल किशोर झा हैं। तो यहाँ की बालांगीर की रिपोर्ट किसको जाएगी? मोक्षिता शर्मा को। और मोक्षिता शर्मा किसको देंगी? विचित्र साहू जी को। और विचित्र साहू क्या किसको देंगे? या तो वो हमको डायरेक्ट भेज सकते हैं या वो उर्मिला मिश्रा जी को भेज दें, तो वो कंपाइल करके हमको भेज देंगी। और इनकी सहयोगी कौन है? ये है नलिनी त्रिपाठी, भाग्यवान साहू जी, पुष्पांजलि बुडे, भक्तचरण प्रधान, श्रीमती स्मिता श्रीहोता, त्रिपुरा सिंह और सुकेश जोशी। तो ये तो हो गया आपका नुआपाड़ा। अब दूसरा उप जोन है आपका वो जनपद जो है वो आपका संबलपुर आया। तो जनपद जो संबलपुर है वो उपजोन संबलपुर में आता है। तो आप अपना किसको देंगी? आप अपना जो संबल जनपद वाले हैं वो भारती सतपथी को देंगी, जो संबलपुर की उपजोन समन्वयक है। तो इसमें जनपदी समन्वयक हैं विजय श्री पाणीग्रही
और जनपदी सह समन्वयक हैं दीप्तिमयी बारिक और सह समन्वयक हैं नलिनी पुजारी जी, गायत्री पांडा जी, मोहसुता प्रधान जी, तिलोत्मा बारिक, संद दीक्षित, सौदामणि मातारी और दीप्तिमयी बारिक, राम सुंदर सोना और ममता मिश्रा। देखिए, जिनके जितने ज्यादा जनपदी सहयोगी होंगे उनका काम उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि हमको गांव-गांव जाना है, तो गांव में भी प्रशिक्षण करना है, तहसील पे भी प्रशिक्षण करना है, न्याय पंचायत पे भी प्रशिक्षण करना है, हर जगह के सहयोगी आपको चाहिए। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने सहयोगी बनाइए। अब आया सुवर्णपुर, और सुवर्णपुर आता है वो रविंद्र प्रधान जो है वो जो समन्वयक हैं उनके पास आता है। और यहाँ की जो जनपदी समन्वयक हैं वो श्री प्रताप राय गुरु जी हैं। जनपदी से समन्वयक अरुणिमा महल हैं और आपकी सहयोगी सौमित्री थानापति, भगवती राय गुरु, शरद सेनापति और डॉक्टर सरोज कुमार दोरा हैं। तो इस तरह से जो सहयोगी हैं इनकी संख्या आपको बढ़ाना है। कैसे? प्रशिक्षण देके और वहां से लोगों को तैयार करके उनको मोटिवेट करके। नेक्स्ट, उसके बाद जनपद बरगढ़ आया। अब जनपद बरगढ़ की भी रिपोर्ट के उप जोन समन्वयक हमारे जो हैं सह समन्वयक रविंद्र प्रधान जी हैं और जनपदी समन्वयक भी रविंद्र प्रधान जी हैं। तो जनपदी सह समन्वयक अमृता बेहरा जी हैं। आप दोनों लोग मिलकर के, आपके जो सहयोगी हैं प्रसन्न कुमार अग्रवाल, राजकुमारी मेहना, और सब लोग मिलके एक तो अपने सहयोगी बढ़ाइए अपने जनपद बरगढ़ में, और अपनी रिपोर्ट जो है आप समय समय पर उनको देते रहिए। तो इस तरह से जो है ये आपका हो गया। अब आया राउरकेला उपजोन। तो राउरकेला उपजोन में सुंदरगढ़, देवगढ़ और झारसुगुंडा आता है। तो इसमें जो उपजोन समन्वयक है मंजूश्री शर्मा महापात्रा को ये 3 जनपद देखने हैं, राउरकेला, सुंदरगढ़ और झारसुगुंडा, और लक्ष्मी प्रिया नायक जी को देवगढ़ देखना है। तो राउरकेला जो हमारा है उसको सुंदरगढ़ भी कहते हैं। यहाँ की जनपदी समन्वयक जो है वो प्रज्ञा मिश्रा जी हैं और सह समन्वयक बीना पानी सेनापति जी हैं, और सहयोगी उनकी सविता नायक, सुपरवा और सारथ महंत हैं। तो आप सब लोग मिलकर के जो है ये अपना जो रिपोर्ट है वो इनको देते रहेंगे मंजूश्री शर्मा जी को। और मंजूश्री शर्मा जी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये तीनों जनपदों का सारा प्रशिक्षण है, सब कुछ करना है, इनको बार बार इनको प्रशिक्षित करना है, इनको सहयोग करना है, ताकि ये अपने नीचे जो कार्यकर्ता सहयोगी हैं उनको ये बनाते चले जाएं और ये स्ट्रांग बनाते जाएं आपको। अब दूसरा आया झारसुगुंडा। उस जनपद में जनपदी समन्वयक सुषमा साहू जी, सह समन्वयक पुष्पलता शाह जी, और सहयोगी हैं प्रमोद कुमार मेहरा, प्रेमशिला नायक, ब्रजकिशोर प्रधान, प्रमोद कुमार मेहरा। और तारिका वही है कि आप जो है अपनी रिपोर्ट जो है ये झारसुगुंडा वाले इनको मंजूश्री शर्मा को देंगे, और मंजूश्री शर्मा जो है विचित्र साहू, और विचित्र साहू ये नीचे भेजते रहेंगे। इसी तरह से देवगढ़ की जो हमारी उपजोन समन्वयक है वो लक्ष्मी प्रिया नायक जी हैं, और वो जो है जनपदी समन्वयक भी हैं, इसलिए वो अपना दोनों काम देखेंगी और अपने ये सहयोगी बढ़ाएंगे। इसके साथ श्रीधर साहू जी के साथ जो जनपदी सहयोगी हैं, और जो सुरभिनंदा जी हैं, रमेश ददा नायक हैं, और जजाति किशोर विश्वाल हैं, और परमानंद साहू जी हैं। तो इस तरह से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब उपजोन अंगुल आया, जिसमें कि 2 जिले हैं, बौद्ध और अंगुल। अब उसमें जो उपजोन समन्वय उषा रानी जी अंगुल देखेंगी, और गीतांजलि बौद्ध जो है, इनके और नाम आए थे ना किसी के, वो मैंने ऐड किया। अच्छा, वो गीतांजलि बौद्ध, ये बौद्ध देखेंगी। तो अंगुल जनपद के जो जनपदी समन्वयक हैं वो मीनाक्षी लेंका हैं, और सह समन्वयक रंजिता गणनायक हैं, और इनके केवल 2 सहयोगी हैं। तो हमने इसलिए 2 सहयोगी नहीं बना दिए कि हमें मालूम है, ये आपने नाम दिए हैं। अगर आप
आगे और नाम देंगे तो हम इनके सहयोगी को और बढ़ा सकते हैं। आपके सहयोगी जो होंगे, हो सकता है आज सुन रहे हो, वो सोच रहे हो कि मेरा नाम नहीं गया। तो जो लोग सुन रहे हैं और जो सोचते हैं कि हम इस काम को करेंगे, वो अपने जनपदी समन्वयक को, मीनाक्षी लेंका जी को या अपनी रंजिता गढ़नायक जी को अगर आप नाम दे देंगी तो आपका जनपदी सहयोगी में यहाँ नाम आ जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन शांतिपूर्ण से हो जाएगा और आप काम करने लगेंगे। इसी तरह से बौद्ध जनपद में जनपदी समन्वयक रुक्मी राजू जी हैं, सह समन्वयक स्वर्णलता साहू जी हैं और सहयोगी गीतांजलि मेहर हैं, सावित्री पात्र हैं, पुष्पांजलि पात्र, चंद्रमा मेहर और लक्ष्मी प्रिया प्रधान जी हैं। अब आया भुवनेश्वर जोन। तो भुवनेश्वर जोन की जो हमारी संयोजिका हैं वो हैं विलासनी साहू जी, उप जोन की। और इनके पास जो है भुवनेश्वर जो है उप जोन में हमें भुवनेश्वर, कटक और बालेश्वर ये 3 आता है। तो जोनल समन्वयक तो विलासनी साहू जी हैं और ये 2 उप जोन की भी समन्वयक है, भुवनेश्वर और कटक की। और बालेश्वर के हमारे दूसरे हैं समन्वयक, उनका नाम है, अभी देखिए नाम आ जाता है आपका, तो उनका भी नाम है, तो बारिक जी हैं। तो इस तरह से उप जोन भुवनेश्वर में जो हमारे ये आते हैं जिले खुर्दा, पुरी, नयागढ़ और ढेकानल, केवंझर और गंजाम। तो उप जोन समन्वयक भी विलासनी साहू हैं। ये भुवनेश्वर जोन की भी हमारी समन्वयक हैं और उप जोन समन्वयक भी हैं और इनके साथ उप जोन से समन्वयक जयंत मिश्रा जी हैं। तो अब जनपद पुरी में देखिए, जनपदी समन्वयक सुरेश कुमार साहू जी, सह समन्वयक उर्मिला जैना जी और इनकी सहयोगी इतने लोग हैं, रीता मांझी, सुजाता सतपथी, हरीश केश रौत्र, पंक्षी बेहरा जी, श्रीमती रश्मि जैना। तो आप भी इस तरह से पूरी की सारी रिपोर्ट जो है बना करके और जो हमारे जनपदी और सह समन्वयक हैं वो विलासनी साहू जी को देते रहेंगे। खुर्दा में जो है वो खुद ही वो जनपदी समन्वयक भी विलासनी साहू जी हैं क्योंकि वो खुर्दा की रहने वाली हैं। तो विलासनी साहू जी की देखिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। ये हमारी प्रांत वो जोनल प्रभारी भी हैं, ये उप जोन प्रभारी भी हैं और ये जनपदी प्रभारी भी हैं, लेकिन इनके साथ सहयोगी इनका हाथ दे दिया गया है जयंत मिश्रा जी को। तो जयंत मिश्रा जी इनको पूरा सपोर्ट करेंगे ताकि विलासनी साहू जी उस काम को बहुत ही अच्छा सफलता पूर्वक करती चले जाएं। लेकिन आपको खुर्दा में अपने और सहयोगी ढूंढना पड़ेगा। अभी तो एक ही नाम आया है, हम चाहते हैं कि इसमें कम से कम 10, 15, 20 नाम आ जाएं जो इस काम को गांव-गांव तक आपके खुर्दा को पहुंचा दें। इसी तरह से नयागढ़ा में जयंती साहू जी जनपदी समन्वयक, रमाचंद्र दास जी सह समन्वयक और यहाँ भी केवल एक देखिए सहयोगी हैं। इनको भी श्रीमती जयश्री साहू और रमाचंद्र दास जी को मेहनत करनी पड़ेगी अपने सहयोगियों को बनाने के लिए। हम लोग यहाँ से पूरा प्रयास करेंगे आपको प्रशिक्षण देने का, आपको प्रशिक्षक बनाएंगे और आप प्रशिक्षक बन करके वहां भी प्रशिक्षक तैयार करेंगे, आपके जो है कार्य को बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह से ढेकानल में जो जनपदी समन्वयक हैं वो बसंत मंजरी, सह समन्वयक तनुजा स्वेन जी और इनके सहयोगी बहुत हैं। इनका काम बहुत तेजी से बढ़ेगा, देखिएगा कल्पना पांडा, पार्वती सामल, बसंत मंजरी मिश्रा जी, मीता रानी स्वेन जी, कल्पना पांडा और तनुजा स्वेन। जितने आपके सहयोगी होंगे, जितने आपके हाथ पैर होंगे, उतनी तेजी से काम आप बढ़ा सकती हैं और गुरुदेव को जन जन तक पहुंचा सकती हैं। ये मत सोचिए कि आप केवल ये आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी का काम करेंगी। आप जिसके घर में संस्कार कराएंगी, जिन लोगों के यहाँ कराएंगी, उनका जन्मदिन मनाएंगी, उनका विवाह दिन मनाएंगी, उनके यहाँ गंगा जली स्थापना कराएंगी, उनके यहाँ देव स्थापना कराएंगी, तो मिशन का, व्यक्ति परिवार निर्माण का कार्य, आप समाज निर्माण का कार्य अपने आप होता चला जाएगा। तो एक ही काम नहीं है, इसके माध्यम से हमारे पूरे मिशन का काम है। अब केवंझर में समन्वयक जनपदी रत्नाकर मोहंता और सह समन्वयक कल्पना त्रिपाठी जी, प्रताप चंद्र मोहता और संजू लता साहू जी हमारी जनपदी सहयोगी। आपको भी अपने सहयोगी बढ़ाना पड़ेगा, उनके नाम यहाँ भेजना पड़ेगा और उस नाम के साथ उनका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद है गंजाम।
गंजाम की जनपदी समन्वयक सुजाता पात्रा जी, सह समन्वयक भाग्य लक्ष्मी देवी जी और जनपदी सहयोगी प्रतिभा पांडा और प्रभाकर पांडा जी। तो इस तरह से आपका भुवनेश्वर खत्म हुआ। अब कटक आया, तो कटक की भी जो उप जोन समन्वयक है वो विलासिनी साहू जी हैं और सह समन्वयक जयंत मिश्रा जी हैं। तो आपके जनपदी केंद्रापाड़ा, तो केंद्रापाड़ा जो है वो श्रीमती सविता लता राउत देखेंगी और सह समन्वयक महेश्वरी राउत। आपको भी अपने केंद्र ये बढ़ाना है यहाँ पे, तो जयंती पात्रा और सुजाता लेंका को लेकर के आप अपने सहयोगियों को बढ़ाइए, केंद्रापाड़ा के लोग। और जगत सिंह में समन्वयक ललित कुमार दास जी और सह समन्वयक धरित्री स्वेन जी, और सहयोगी केवल 2 हैं, पवित्र कुमार स्वेन और प्रदीप कुमार मेहती। कितने भी कम हो, आप देखिए केवल 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और सरस्वती काली और लक्ष्मी, लेकिन पूरी दुनिया को चलाती हैं। इसी तरह से आप चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, लेकिन अगर आप सशक्त हैं तो आप अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आपका जगत सिंह आया। अब जाजपुर के जनपदी समन्वयक मदन राउत, सह समन्वयक पुष्पलता सेनापति और सहयोगी हैं रघुनाथ ढाला और लक्ष्मी प्रिया पुष्टि, ज्योतिर्मय राउत और दीप्तिमयी। तो इस तरह से आप अपने सहयोगी बढ़ाते चले जाइए। अब कटक में, जनपद कटक में ये जो आपकी जनपदी समन्वयक है सुधांशु शेखर जी साहू और सह समन्वयक लक्ष्मीधर प्रधान, सहयोगी केवल 2 सुशांत कुमार भांजा और मनोज महापात्रा। अब आपको मीटिंग लेनी है जा करके अपने क्षेत्र में कटक में, और वहां पे जाकर के सबको ये करना है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये है बालेश्वर। अब बालेश्वर जो है हमारे देखेंगे पूर्णचंद बारिक जी, इनसे हमारी बात हुई थी, इनके उप जोन के सह समन्वयक ज्योतिर्मय नायक जी हैं। तो बालेश्वर इनके साथ आते हैं बालेश्वर और बालेश्वर, भद्रक और मयूरभंज। तो इसमें हमने डिवाइड नहीं किया है, आप दोनों जने मिलकर के ये तीनों डिस्ट्रिक्ट देखेंगे। तो इसमें जनपदी समन्वयक आपके पास हैं, वो बहुत अच्छे आपके यहाँ हैंड हैं। तो श्रीमती रेवती बेहरा जी समन्वयक हैं, सह समन्वयक सूर्यकांत बिंधानी जी हैं और सहयोगी केवल 2 हैं, इनको आपको बढ़ाना है, सुष्मिता मोहंती जी और सुधांशु बेहरा जी। इसी तरह से भद्रक में करुणा कर समल समन्वयक हैं और सह समन्वय कौशल्या प्रधान, और यहाँ तो केवल एक ही सहयोगी का नाम आया है, लुशना रानी राउत जी। आपके पास जरूर ज्यादा होंगे, 10-15 लोग होंगे, ये आपको पता लगाना पड़ेगा, और अगर आप पता लगा लेते हैं तो नाम भेज सकते हैं यहाँ। अब तीसरा है मयूरभंज, जहाँ के समन्वयक बांके बिहारी सिंह जी, सपना रानी बारिक जी जो है वो सह समन्वयक हैं, और यहाँ भी एक ही का नाम आया है, स्नेहलता बेहरा जी। तो यहाँ सब लोग, तीनों लोग मिल करके आप इस काम को करिए, और अपने काम को, जो जिला है वो काम कहाँ भेजेगा, उप जोन को। उप जोन के समन्वयक कौन है आपके, जो है वो हमारे बारिक जी हैं, तो आप पूर्णचंद बारिक उप जोन जो समन्वयक हैं उनको भेजिए, और बारिक जी जो हैं वो विलासिनी साहू जी को भेजेंगे। विलासिनी साहू जी चाहें तो वो हमको डायरेक्ट भी भेज सकती हैं, और नहीं तो वो उर्मिला मिश्रा जी को भेजें, और उर्मिला मिश्रा जी दोनों को कंपाइल करके हमारे पास भेजें। तो तीनों लोग फ्री हैं काम करने के लिए, आप लोग अलग अलग भी कर सकते हैं, और मिल करके एक रिपोर्ट बना के यदि भेज देते हैं, तीनों जने अपना साइन कर दीजिए, एक जना कंपाइल करिए और तीनों जने साइन कर दीजिए, तो हमें बहुत ही सुविधा हो जाएगी। और क्या करना है अब आपको, ये सबसे बड़ी चीज है। आपका संगठन तो बन गया, अभी तक आप पुंसवन संस्कार सब लोग कराते थे, और पुंसवन संस्कार में केवल संस्कार करा के छोड़ देते थे, तो इसमें खाली संस्कार करा के नहीं छोड़ना है, यही अंतर है। जितनी गर्भवती माताएं हैं उनका आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ये फॉर्म आपको भेजा जाएगा यहाँ से जब प्रशिक्षण होगा, और नहीं तो आप जितने लोग रजिस्टर्ड हैं इसमें, इस वाले को ये फॉर्म पहले से भेज दिया जाएगा। इसमें सब पता है, सब कुछ है, उसकी
अनुमानित तिथि कब है डिलीवरी की और क्या है उसकी शिक्षा क्या है, ये इसके साथ साथ देखिए बच्चों का विवरण है, इनके कितने बच्चे हैं, उनके कौन कौन से संस्कार कराए गए। ये क्यों हम कह रहे हैं, ये केवल क्योंकि गर्भोत्सव ही लक्ष्य नहीं है, जो अन्य लोग घर में हैं उनके भी संस्कार कराए जाएं। उनसे आप पूछिए, पता लगाइए, फोन करिए कि भाई आपका ये बच्चा इतना बड़ा हो गया है, इसका विद्यारंभ होना चाहिए, इसका मुंडन होना चाहिए, तो जिसके जो ये बड़ा टीनेजर है उसका यज्ञोपवीत होना चाहिए। तो इस तरह से आप आत्मीयता अपनी बढ़ा सकते हैं। और फिर ये क्यों लिखा, परिवार का विवरण, जन्म तिथि, विवाह तिथि की क्या मतलब है हमारे, इससे हमारे मिशन को मतलब है कि जब आप उनकी, मान लीजिए सास जी हैं 70 साल की, 60 साल की, और आप कहेंगे आज आपकी, और सबका रिकॉर्ड मेंटेन करिए अपने यहाँ, और जो लोग ये फॉर्म को भर देते हैं और उस दिन उनकी विवाह तिथि है मान लीजिए सास जी की, और आप फोन करके कहती हैं आज तो आपकी विवाह दिन है आपकी सास जी का, तो आप विवाह दिन कैसे मनाती हैं? तो मैं तो मनाती नहीं, आप तो बूढ़े हो गए सब लोग। नहीं, सबका मनाया जाता है। उससे क्या होता है, उससे जो है गृहस्थ जो है सुखमय होता है। यही जन्म नहीं, जब अगले जन्म में भी वो संस्कार जाते हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा है कि उसको मनाना चाहिए। तो वो पूछेगी आप कैसे करेंगी, हम वहां आ सकते हैं, और नहीं तो आप हमारे यहाँ आ जाइए, शक्तिपीठ पे, प्रज्ञापीठ पे, महिला मंडल पे, हम यहाँ दीपक जला के, आप चाहेंगी तो यज्ञ करके। तो इस तरह से आप उसको मोटिवेट कर सकती हैं, और फिर उनकी सास जी खुश हो जाएंगी कि देखिए गायत्री परिवार वाले कितने अच्छे हैं, और ये देखिए हमारे लिए भी चिंता करते हैं। तो आप जब उनके घर जाएंगी तो वहां देव स्थापना एक तो हो जाएगी, दूसरी बात आप गंगा जली स्थापना कर सकती हैं, आप साहित्य स्थापित कर सकती हैं उड़िया वाले। तो इस तरह से एक पंथ हमारे कई काज हो जाएंगे। तो इसलिए ये आप जिसका भी संस्कार कराइए उनका ये रजिस्ट्रेशन कराइए और अपने यहाँ रिकॉर्ड रखिए, चाहे आप अपना कंप्यूटर में रिकॉर्ड रखिए और चाहे तो आप जो है वो अपने पास किसी फाइल में रखिए। क्यों? क्योंकि ये हम आपसे हर महीने मांगते रहेंगे। अब ये जो है उस महिला को अपनी आदर्श दिनचर्या का पालन करना है, जिसकी पढ़ाई आपको जो है वो हमने नवंबर में रखी है, 24 तारीख से शुरू होगी। तो ये गर्भवती माता रोज अपना जो है ये आदर्श दिनचर्या, जैसे आप बाल संस्कार शाला में करते हैं, ये उसकी आदर्श दिनचर्या, सूर्योदय से पहले उठना है, आत्मबोध साधना करना है, प्रार्थना करना है, उषा पान करना है, ये सारी काम जो है वो रोज उस महिला को करना है। और रोज इसमें रात में सोते वक्त टिक करना है या तो क्रॉस करना है। अगर वो उस काम को करती है, उस दिन भूल जाती है तो क्रॉस करेगी। तो इस तरह से जब बार बार क्रॉस करेगी तो एक दिन उसको आत्मग्लानि होगी, वो कहेगी देखो हमें अच्छा बच्चा तो चाहिए लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें योगासन करना चाहिए। तो हमें नहीं भूलना चाहिए ताकि हमारा प्रसव भी अच्छा हो और हमारा बच्चा भी हेल्दी हो। तो इसलिए वो दिन प्रतिदिन अपने को तैयार करेगी और हर महीने ये वाला जो चार्ट है वो भर करके आपको देगी। आपके पास आए ना आए, आप ऑनलाइन मंगाइए, उससे व्हाट्सएप से मंगाइए। जो लोग इस फॉर्म को भरते हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करिए और वो रिकॉर्ड आप हमको भेजेंगे। तो इस तरह से अब ये जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसकी विकास तालिका है कि जिस माँ ने योग व्यायाम प्राणायाम ध्यान किया, उसने अपने बच्चे से थ्रू आउट 9 मंथ जो है वो वार्ता की, उसने जो है अपने दिनचर्या का पालन किया। तो इस तरह से जब आप सारी चीजें उसको बताएंगी तो जरूर उसका बच्चा तेजस्वी, प्रभावशाली और गुणवान संतान होगा। और जो उसका शारीरिक मानसिक विकास है वो एक नॉर्मल शिशु से ज्यादा अच्छा होगा, वो गुणवान संतान होगा। जैसी पीढ़ी हम लोग गढ़ना चाहते हैं, प्रखर प्रतिभाशाली, वैसा बच्चा होगा। तो इसमें वो अपने बच्चे को देखेगी कि उसका बच्चा कब आंखें खोलता है और कब वो लोगों को देख करके खुश होता है। मतलब ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। तो जिस महीने में करता है, जिस दिन करता है, उसको टिक करेगी। और ऐसी बहुत कम बहनें होंगी, जैसे मान लीजिए आपने 100 के संस्कार कराए तो मुश्किल से 10-15 बहनें ऐसी होंगी जो आपको सब फॉर्म भर के देंगी। तो उतने को ही तैयार करिए, उतने को ही रखिए। क्यों? क्योंकि इससे एक रिकॉर्ड कायम हो जाएगा और रिकॉर्ड आप अपने यहाँ भी दिखा सकती हैं लोगों को। देखिए बहन जी, ये हमारी बहन ने ऐसा
काम किया तो इसका बच्चा देखिए बचपन से ही ये गीता पाठ करता है, ये बचपन से ही ये जो है ये ओंकार का गुंजन करता है, ये बचपन से ही गायत्री मंत्र पढ़ करके रोते रोते चुप हो जाता है, ये बचपन से ही गायत्री मंत्र पढ़ करके खाने लगता है। तो ये सारी बातें जो है आप अपने यहाँ अन्य गर्भवतियों को बताएंगी तो वो भी इस काम को करने के लिए प्रेरित होंगी। तो मानी हुई बात है कि आने वाली पीढ़ी जो है वो गुणवान संतान होगी। और यहाँ हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। तो जैसे योग व्यायाम प्राणायाम ध्यान पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त हो गई है, उसी तरह से ये भी कि गर्भ संस्कार से हमारा बच्चा ओजस्वी तेजस्वी वर्चस्वी बनेगा, प्रखर प्रतिभाशाली बनेगा, गुणवान बनेगा, ऐसा बच्चा पैदा होगा, ऐसा कुछ हम दिखा सकते हैं और हमारे इंटरनेशनल जर्नल में ये छपेगा। किसकी वजह से? आपकी वजह से, क्योंकि आपने प्रयास किया और आपके प्रयास से हमारे पास आया, हमने डीएसवी में भेजा और उसकी वजह से हमारे ये जो है संस्कार भी पूरी दुनिया मानने लगेगी कि ये भी वैज्ञानिक है। तो जो हमारे गुरुदेव ने कहा है कि जो भी ये हमारे संस्कार हैं वो वैज्ञानिक हैं, जैसे योग व्यायाम प्राणायाम ध्यान पूरी दुनिया मान रही है, हमारे संस्कार भी माने जाएंगे। और प्रयास किसका होगा? हमारे सभी आपके उड़ीसा प्रांत के वो कार्यकर्ताओं का जिन्होंने अपना तन मन धन से इस काम को किया है। तो इस तरह से अब आप रिपोर्ट कैसे भेजेंगी? ये देखिए रिपोर्ट का है, ये जनपद से रिपोर्ट जाएगी। ये जनपद के जो नाम है, जनपदी समन्वयक का नाम यहाँ आएगा और सह समन्वयक का उनका मोबाइल नंबर होगा। तो आप अपना नाम यहाँ जनपदी समन्वयक लिखिए, यहाँ सह समन्वयक लिखिए और जितने सहयोगी हैं उनका सबका नाम लिखिए। तो सारे जितने सहयोगी हैं उनका सबका नाम मोबाइल नंबर लिख के और जो रजिस्ट्रेशन नंबर हम भेजेंगे वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिखिए। और फिर किस चीज पे रिपोर्ट भेजेंगी कि आपने जन जागरूकता कार्यक्रम कितने चलाए। अब जब आपका प्रशिक्षण होगा आपको बताया जाएगा जन जागरूकता कार्यक्रम क्या है। तो वो जन जागरूकता कार्यक्रम आपने पिछले माह कितने कराए, इस माह कितने कराए और कुल कितने कराए। मान लीजिए पिछले माह में आपने 10 कराए थे और इस माह में आपने 5 कराए, तो कुल कितने हुए? 15 हो गए। संपन्न कराए गए गर्भोत्सव संस्कार। अब गर्भोत्सव संस्कार कैसे कराए जाएंगे इसका भी प्रशिक्षण होगा। तो पिछले माह कितने हुए, इस माह कितने हुए और कुल कितने हुए। इसी तरह से प्रशिक्षित किए गए कार्यकर्ताओं, अब आपको हम प्रशिक्षित करेंगे, गांव गांव के कार्यकर्ताओं को आप लोग प्रशिक्षित करेंगे। तो आपने कितने कार्यकर्ताओं को पिछले माह प्रशिक्षित किया, इस माह कितना किया और कुल कितना किया। इसी तरह से जिन गर्भवती माताओं ने आपको दिनचर्या चार्ट दिया, अब सब तो देंगी नहीं, फॉर्म तो सबका भरा, लेकिन दिनचर्या चार्ट कितने ने दिया वापस, तो पिछले माह कितनों ने दिया, इस माह कितने दिया, कुल कितने दिया। और बच्चों, जब बच्चे पैदा हो जाएंगे हो सकता है उनका भी ना दें, 100 में 5 ही दें, तो 5 ही का ले लीजिए, वही लिखिए यहाँ पे। इस तरह से अन्य कोई अगर महत्वपूर्ण बात है इतने में नहीं आता तो उसके लिए एक अटैचमेंट लगा दीजिए, एक अलग से पेपर लगा दीजिए। कोई कोई बातें जो है बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक होती हैं बच्चों में, उसको आप लगा सकती हैं। तो इस तरह से ये जनपद के जो हमारे समन्वयक हैं वो अपने उप जोन समन्वयक को इस पे टोटल करके भेजेंगे। ठीक है, जितने भी कार्यकर्ताओं ने किया है उनके सबके टोटल करके उप समन्वयक को भेज देंगे, उप जोन समन्वयक को। और उप जोन समन्वयक क्या करेंगे, अपने अपने उप जोन के, जैसे मान लीजिए आपके उप जोन में जितने जिले आते हैं तो जिले वाइज खाली यहाँ नाम नहीं लिखेंगे कार्यकर्ताओं का, यहाँ खाली जनपदी समन्वयक का नाम लिखा जाएगा बस, और उनका मोबाइल नंबर, जनपद का नाम और उनका जो है ये रजिस्ट्रेशन नंबर और टोटल उनके जनपद में क्या हुआ। क्योंकि जनपद तो बहुत हैं तो यहाँ सबके नाम नहीं आएंगे, आप केवल उस जनपद का नाम लिखेंगी और फिर आप जो है सारे पूरे अपने जोन का, या तो आप तीनों लोग कंपाइल करके हमारे पास भेजेंगे साइन करके, तीनों लोगों की जिम्मेदारी, ज्यादा जिम्मेदारी हमने उनकी मिश्रा जी की रखी है, तो ये अपनी उर्मिला मिश्रा जी की। तो तीनों लोग कंपाइल करिए, तीनों लोग साइन करिए और तीनों लोग हमारे पास मिल करके भेजिए, तब आपका संगठन मजबूत हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपकी प्रगति रिपोर्ट हमको आती रहेगी। अब कैसे करेंगे इतना बड़ा काम, तो आप बैठक करिए, बिना बैठक किए थोड़ी ना हो जाएगा।
आप सबसे पहले अपनी बैठक करिए। कहाँ करिए? ये ब्लॉक स्तर के तक के कार्यकर्ता जो हमने सहयोगी बताए, सब सहयोगियों की जनपद पे बैठक होगी। जनपदी समन्वयक और सह समन्वयक अपने अपने जनपद के जो लोग हैं उनकी बैठक 1 से 7 तारीख तक वर्ष में 12 बार करेंगे। आप 12 बार मिलेंगी अपने कार्यकर्ताओं से। और फिर जनपदी समन्वयक जो हैं वो अपने उप जोन समन्वयक से वो वर्ष में 6 बार मिलेंगे, मतलब 2 महीने में 1 बार आप लोग बैठक करिए। और फिर हमारी उप जोन समन्वयक जो हैं वो जोनल समन्वयक के साथ, जो जोनल समन्वयक आपके ये तीनों बने हैं, इनके साथ आप प्रत्येक 3 माह में वर्ष में 4 बार आप लोग बैठक करिए, आपस में चर्चा करिए। हमारे जिले में ये कमी है, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमें यहाँ प्रशिक्षण टीम चाहिए, हमें ये चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप हर तरह की चर्चा इसमें करिए इन बैठकों में। लेकिन फिर रिपोर्ट कैसे आएगी? रिपोर्ट आने के लिए हमने एक और रिपोर्ट प्रेषण की तिथियां लिखी हैं। वो कैसे होगी? जो ब्लॉक स्तर के हमारे स्तर के कार्यकर्ता हैं वो अपनी जनपदी समन्वयक को प्रत्येक 1 से 7 तारीख को रिपोर्ट भेज देंगे ऑनलाइन, कोई जरूरत नहीं है जाने की। और अगर बैठक में आते हैं तो बैठक में दे दीजिए, और नहीं तो आप 1 से 7 तारीख में उनको जरूर से जरूर भेजिए। तो ये जिम्मेदारी है हमारी जनपदी समन्वयक की। और ये जनपदी समन्वयक जो हैं ये अपनी रिपोर्ट जो है उप जोन को देंगे। अब उप जोन, जहाँ के जनपद उप जोन भुवनेश्वर से हैं वो भुवनेश्वर जोन को देंगे, उप जोन को देंगे। और ये उप जोन संबलपुर को ये देंगे, अपने ये सारे जितने इनके उप जोन हैं तो इस तरह से उप जोन को देंगे, जो भी आपके उप जोन समन्वयक है। और उप जोन समन्वयक जो हैं वो 7 से 10 तारीख तक ये जनपदी समन्वयक जो हैं ये आपको रिपोर्ट दे देंगे उप जोन को। अब उप जोन जो है ये जोनल समन्वयक को देगा। जोनल समन्वयक ये 3 हैं और ये सब उप जोन हैं। तो उप जोन जो समन्वयक है वो जोनल समन्वयक को देगा किस तारीख को? 10 से 12 तारीख में। ठीक है। अब चौथा कौन है? वो शांति कुंज है। तो जोनल समन्वयक जो हैं तीनों लोग मिलकर के रिपोर्ट हमको कब देंगे? वो 12 से 15, मतलब 15 तारीख तक रिपोर्ट जो है वो शांति कुंज के ऑनलाइन आ जाना चाहिए। और वो है आपका जो है एक व्हाट्सएप नंबर है और यहाँ का गर्भोत्सव संस्कार जो है वो ईमेल एड्रेस भी है, और आपका यहाँ पे जोनल ऑफिस भी है जो कि हमारे ये शेष देव जी देख रहे हैं। तो हमारे पास भी रिपोर्ट भेजेंगे और शेष देव जी के पास रिपोर्ट भेजेंगे ताकि वो अपने जोन में बता सकें, देखिए हमारे प्रांत में इतना काम हो रहा है, और हम बता सकें जी डॉक्टर साहब को कि भाई जी ये देखिए हमारे उड़ीसा प्रांत ने इतना काम किया है, आप ऐसा काम करेंगे, ऐसी उम्मीद है। इसीलिए आप सबका प्रशिक्षण रखा गया है। अब इसमें जो लोग बच गए हैं उनको भी प्रशिक्षण लेना है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी, हमारे जोनल समन्वयक की, हमारे उप जोन समन्वयक की और हमारे जनपदी समन्वयक की, कि आप ज्यादा से ज्यादा, स्पेशली जनपदी समन्वयक की, क्योंकि जनपद में ही तो काम होगा। गंगोत्री में थोड़ी गंगा जी छोटी है, तो हमारे जनपद बड़ा है, वहां काम करेंगे। तो वहां के समन्वयक और सह समन्वयक की जिम्मेदारी है कि जो लोग अब उनके जनपद से अपना नाम भेजना चाहते हैं काम करने के लिए, उनको आप भेजिए और प्रशिक्षण में लाइए, और तब उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ करा दीजिएगा। तो आपका काम निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। हम अपनी बात समाप्त करते हैं।